हेलो एवरीवन। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की स्तुति के साथ जो मैंने यहाँ पे फलाहार लगा लिया है, उस फलाहार के साथ आपका द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला में स्वागत करता हूँ। और देखिए कि कितना ही सुंदर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दिए गए हैं। सेब मैं खाता नहीं, पता नहीं क्यों दे दिए जाते हैं मुझे। दूध है और ये केला, और इसी पे मुझे अब रहना है सारा दिन। आजकल बहुत सारे ब्लॉग्स में कोई नहीं आ पाता है, मतलब कभी मैं नहीं आ पाता, कभी वो नहीं आ पाती, कभी कोई और नहीं आ पाता, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हों हमारे घर में, जो भी घट रही हैं ना, वो घटनाएं आपको दिखाते रहा करें। सारी घटनाएं तो नहीं दिखा सकते लेकिन बहुत सारी घटनाएं दिखा देते हैं आपको। आज क्या क्या हुआ पूरे घर में अभी बताता हूँ, मैं ज़रा फलाहार कर लूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी, जय माता दी। हमारा आरो बोल रहा था इसलिए छोटी छोटी हो गई है ना। तो हम मिल रहे हैं आपसे एज यूजुअल हमारे प्यारे से, हमारे प्राण से प्यारे किचन में दोनों की दोनों हम मिलेंगे आपको किचन में। मैंने शाम को सोचा था कि मैं आप सभी को दिखाऊं कि हम दोनों बहुत अच्छे से आरती गा रहे थे, है ना, पर हमने ध्यान नहीं रहा, हम आरती शुरू कर दी और फ़ोन हमारे पास था नहीं। तो कोई बात नहीं, कल की आरती आप सभी के साथ, है ना, वीडियो बनाएंगे। अब बच के ये देखो ज़रा मैडम को, मम्मी बनने वाली हैं यहाँ, आराम से ऐसे खड़ी हो गई जैसे कि ये ऑन नहीं है। पीछे भिंडी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं बिना प्याज के। आपको तो पता ही चल गया होगा, अब इतने दिनों से हम बिना प्याज कर रहे हैं ना। और सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए इतना सारा। और जल्दी से अपने फ़ोन में जाके वो कमेंट पढ़ो जिसमें किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि उनका नाम लेना है मुझे, तो मैं जल्दी से उनका नाम लेके उनको स्पेशली थैंक यू बोलूँगी। मुझे नाम याद था पर मैं भूल गई। हाँ, तो जल्दी से छोटी अपने फ़ोन में आपका नाम चेक कर रही है और मैं आपका नाम लेके स्पेशली आपको थैंक यू बोलने वाली हूँ कि आप सभी मुझे इतना 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 सारा प्यार करते हैं ना। तो मैं बना रही हूँ आज भिंडी आलू की सब्ज़ी, और इनके लिए व्रत के लिए क्या बनाऊँगी वो इसके बाद। अभी रोटी बनेगी, यहाँ आटा सानने के लिए छोटी ने रखा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले सबका खाना बना के अलग हटा लेते हैं, फिर पूरा गैस पोंछ के, और फिर इनके लिए जो है ना आलू के ना चिप्स बनाऊँगी। मतलब छोटे आलू जो होते हैं ना भुजिया वाले, उन्हें बिल्कुल पापड़ से भी पतला काट के और उनको मैं फ्राई कर देती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं व्रत का इनका खाना बनाऊँगी तब दिखाऊँगी कि इन्होंने स्पेशली अपने व्रत के खाने के लिए ना एक ऑयल मंगाया है, एक तेल मंगाया है, जिसमें मैं उनके व्रत की भुजिया या आलू जो भी मेरे को बनाना है वो मैं बनाती हूँ, है ना। और मैं आपको दिखाऊँ हमारा मंदिर दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, मंदिर में जो हमारी अखंड जोत जलाई है वो बहुत अच्छे से जल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अखंड जोत जल रही है, हमारी माता रानी की अखंड जोत जल रही है। और आप सभी में से किसी ने कमेंट करके ये पूछा था कि सरस्वती माँ की जो मूर्ति है वो ऐसी ही है या काली हो गई है। थोड़ा सा उसको क्लीन कर सकते हैं, जो भी आपने हमें बताया था ना, मैंने उससे मैं उसको, अब जब हम उनको सफाई करेंगे ना तो हम उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने बताया था। और छोटी जल्दी से वो मैसेज ढूंढ रही हैं। और आज तो कमेंट पढ़ के छोटी मुझे सारा दिन कह रही है, दीदी आज तो आप छा गई, दीदी आज तो आप छा गई। और ऐसा कोई स्पेशल पावर नहीं है, जब व्लॉगिंग पे आ गए हैं और व्लॉगिंग करने लगे हैं तो आपसे बात तो करना ही है। अब कोई कम बात करता है, कोई ज़्यादा बात करता है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा बात कर लेती हूँ। मम्मी आप सभी को दिख रही होंगी हमारे पीछे, मैं मंदिर में आ गई हूँ। छोटी दीदी यानी अन्नू दीदी से उनकी बातचीत चल रही है, अन्नू दीदी से उनकी बातचीत चल रही है। अन्नू दीदी जो है बहुत लंबे टाइम से नहीं आई हैं। कब आई थी लास्ट अन्नू दीदी? जब मैं गई थी तब। हाँ, जब मैडम मायके गई थी ना, जब इनका 5th मंथ था तब, है ना। मेरी लॉन्ग हमेशा खड़ी हो जाती है अलग से, बड़ी मतलब इसकी डंडी बहुत बड़ी है। वो गई थी तब, जब मैं गई थी तब हम दोनों का ना ऐसे। हाँ, वो आई थी और ये चली गई थी। उनको भी लंबा टाइम लगा। तो वो तो 2 महीने से अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उनकी मतलब वो छोटे झाजी जो हैं हमारे, वो 4 भाई हैं, वो सब अभी एक ही घर में शिफ्ट हो रखे हैं, क्योंकि जो दूसरा मकान है उसमें काम चल रहा है 2 महीने से। वो पूरा मकान टूट के पुराना जो है वो नए तरीके से बन रहा है, और जो नया वाला बना था 2 भाइयों के लिए, उसी में अभी और 2 फैमिलीज़ रह रही हैं, है ना। सब्जी भी चढ़ी हुई है मेरी, तो मैं उसे भी देख लेती हूँ। तो ये बिना प्याज की जो मैं भिंडी आलू बना रही हूँ, या हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, आलू केला बनाते हैं या आलू गोभी या भिंडी आलू, हम क्या करते हैं पहले हींग और जीरे का फ़ौरन डाल के ना इसे खूब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई में ही पक जाती है, एकदम लाल लाल हो जाएगी, जैसे ये आलू दिख रहा होगा आपको लाल,
ऐसे ही ये पकने लग जाएगी, तब तक हम इसे फ्राई होने देंगे बिना नमक के। और इधर मैं जो है जार में, एक छोटे जार में मैंने 3-4 टमाटर लिए हैं, कुछ हरी मिर्च और जितना भी मसाला मुझे डालना है। मसालों में मैं धनिया और गरम मसाला ही ऐड कर सकती हूँ। और किसी भी मसाले के पाउडर में जब हम पीछे पढ़ते हैं ना इंग्रेडिएंट में, तो किसी में गार्लिक पेस्ट या किसी में ऑनियन पेस्ट पाउडर, ऑनियन पाउडर लिखा हुआ आ जाता है, तो हम उसे स्किप कर देते हैं। तो हम सिर्फ धनिया और गरम मसाला ही यूज़ करते हैं। तो वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया और मैं इसे ग्राइंड करके, जब मेरी ये सब्ज़ी बिल्कुल लाल लाल हो जाएगी तो मैं इसमें पानी के साथ इसे ऐड कर दूँगी और अच्छे से पका लूँगी। और बहुत अच्छी हल्की मतलब गाढ़ी ग्रेवी वाली जो है सब्जियां तैयार हो जाती हैं, बिना प्याज वाली। स्पेशली काजल ठाकुर जी, आपका नाम मैं स्पेशली बहुत प्यार से ले रही हूँ और आपको बहुत 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 थैंक यू है। और आपका कमेंट मैंने पढ़ा है, इसका सबूत देने के लिए आपने बोला था तो मैंने आपका नाम ले लिया। क्यों? तो काजल ठाकुर की तरह और जितने भी हैं जिन्होंने भी मैसेजेस किया है हमें, उन सभी को बहुत बड़ा थैंक यू, दिल से प्यार। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और बताते रहिए कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। मामा जी के लिए मैंने पूछा था, मतलब इनके भाई जी के लिए और मेरे उनके लिए मैंने पूछा था कि मैं क्या क्या और बना सकती हूँ। तो आप सभी ने मुझे अभी मैंने पढ़ा कि किसी ने मुझे कुट्टू की कचौड़ी, तो वो कुट्टू नहीं खाते हैं, वो हाँ वो साबूदाना नहीं खाते, समा के चावल नहीं खाते, कुट्टू नहीं खाते, नमक नहीं खाते। सबसे बड़ी बात वो जो भी सेंधा नमक, व्रत वाला नमक भी नहीं, वो अनूना बिल्कुल बिना नमक का कोई भी चीज़ खाते हैं। तो कोई भी चीज़ में मैं उन्हें मीठा बना के दे सकती हूँ या फिर मैं आलू को ही अलग अलग तरीके से उनके आगे सर्व कर सकती हूँ और वही मैं करती हूँ। कल मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बहुत हड़बड़ी में जो है वो चीज़ें बनाई थी। कल मैंने मूंगफली को जो है ना थोड़ा सा भून के उनके छिलके हटा के और हरी मिर्च और दही के साथ चटनी बनाई थी बिना नमक के। बहुत ही अच्छी उन्हें लगी थी, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। वो कह रहे थे बिना नमक के भी बहुत मज़ा आया। और कच्चे केले के और आलू के ना, मतलब आप ये लगा लो बिल्कुल पापड़ जो होता है ना वो भी मोटा होगा, इतना पतला मैंने चिप्स काटा था और वो बना दिया था, तो वो बहुत अच्छा लगा था। तो हो सकता है मैं आज अकेले तो नहीं है मेरे पास, आलू के ही मैं रिपीट कर दूंगी और दही मंगा लूँगी और दही से भी वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं उनसे पूछ लूँगी अगर उनका दही का मन हुआ, क्योंकि मौसम ऐसा एकदम से चेंज हो गया है। और मौसम चेंज क्या, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। क्यों? देखिए पंखा बंद है हमारा। मम्मी ने अभी थोड़ा इसलिए चला रखा है कि वो थोड़ा काम कर रही हैं तो उन्हें पसीना आ रहा है तो इसलिए चला ले। हम भी हल्का फुल्का चला लेते हैं, लेकिन हमारे घर के जेंट्स का हाल बताओ ज़रा। आज के पापा का क्या हाल था सुबह? उन्होंने तो कहा है कि मेरा सारे गर्म कपड़े पहन के क्या गए हैं वो दुकान पे, ये बताओ। और सर पे टोपी। कह रहे थे कि लोग सब हंसते ही तो नहीं हमरा देखकर, तो फिर मम्मी ने बोला कि किया हंसते, यहाँ के लोग के की परवाह, उनको सर पे ठंड लगती है। तो उन्होंने गरम टोपी और वो क्या बोलते हैं उसको, गरम इनर तो वो बहुत टाइम से 1 महीने से पहन रहे हैं, उनको बहुत ठंड लगती है। और उनको और उनके दोनों सुपुत्रों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और उतनी ही गर्मी हम तीनों, मतलब मम्मी को और हम दोनों बहुओं को, तीनों को लगती है। कल पंखा नहीं चला था तो मैं पूरी बहुत बेचैन हो गए थे। मैं तो बच्चे हैं नहीं, आप सभी को पता है, नानी के यहाँ गए हुए हैं। तो मैं तो जब ये अपने काम में लगे हुए थे, मैं तो ड्राइंग रूम में बोल के गई कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके बाद मेरे को वहीं नींद आ गई, मैं हल्का सा पंखा चला के वहीं सो गई। सुबह उठी सीधे मैंने बोला आती हूँ, फिर ये वहीं सो गई। छोड़ो सोने देते हैं। और छोटी आज इतने अच्छे से सूट में इसलिए बैठी थी कि आज रील बनाएंगी और आज पूरा दिन बीत चुका है, अभी तक तो रील बनाई नहीं है। मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा, सर में तेल देख के लग रहा होगा मेरा, इसी वजह से बहुत सारा। ये देखो मेरे पे ध्यान ही नहीं है मैडम का, मतलब कि मैंने परसों से ही तेल लगाया हुआ है। कल मैं इसीलिए तो आ भी नहीं रही थी वीडियो में ज़्यादा। शक्ल पे एकदम नहीं, बात तेल की नहीं है, बात है फेस जो डल हो जाता है सर दर्द से। फिर भी आप बहुत अच्छे लगते हो। हाँ। आज के कमेंट पढ़ के दिन बन गया आपके, खुश हो जाओ। हाँ ये तो है। और आज की व्लॉगिंग भी मैंने जो है पटर पटर करके निपटा ही दी है। और आप व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी उनके दिन के फलहार से और देखते हैं एंड करेंगे उनके रात के फलहार पे, है ना। और हम दोनों बैक करते हैं। ज़रा सब्जी चला के आओ, ऐसा ना हो भिंडी आलू कढ़ाई में ही जल भुन के राख हो जाए कि मुझे छोड़ के चले गए है ना। और चकोर हैं घर में, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। कल उन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था हमने, तो आज चकोर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मोर्चा संभाल लिया गया है और बच्चों को मिस कर रही हूँ, लेकिन बच्चे वहाँ बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। तो जब तक छुट्टी है 5-6 दिन की, वो वहीं रहने वाले हैं। तो
दिखाते हैं इनका रात का खाना और इस ब्लॉग को तभी एंड करेंगे। ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। नहीं बाय बाय नहीं, बाय बाय नहीं बाय बाय नहीं। ये है मेरी रात की थाली, बेबी पोटैटोज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। उनको क्रंची करके मूंगफली के तेल में तल दिया गया। ड्राई फ्रूट्स और दही है आज, और यहाँ पे पानी, चीनी रख दी गई है अगर मुझे ज़रूरत हो तो, है ना। दूध रखल यहाँ के और बाद में तो हर दिन में मैं 2 बार फलाहार करता हूँ, जिसमें मेरा यही रहता है कि ज़रा ज़रा सा फलाहार रहता है। और मैं सच बताऊँ, 2 दिन तो आपको लगता है कि भूख लगी है, तीसरे दिन से भूख लगना बंद हो जाती है। हाँ। आज आपकी तबीयत कैसी है मम्मी? तबीयत तो ना है, लेकिन न्यूलाइजर ले लो। हाँ कहीं आराम लो, और सिरप ले लो। हाँ सिरप नहीं लेना चाहिए, दोनों लो लेगी ना। लो लियो और शांति से सोते रहो, है ना। ठीक है, कह दियो कि ना लागल ब्लॉग, कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको? कैसा लगा ब्लॉग देख लीजिए, देख के वो करो, शेयर करो। शेयर नहीं, शेयर मम्मी, शेयर और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा, और शेयर करो। और नवरात्रि में खूब मजे से माता का उपवास करके उनका आशीर्वाद लो, है ना। भजन कीर्तन करो, राधे राधे, माता रानी का नाम, जो मर्जी भगवान का नाम लो। इसी ज्ञान के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, फलाहार करते हुए टेस्टी। अपना ख्याल रखिए, राधे राधे नाम जपा करिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।